ओके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको नमस्कार, सलाम। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, विशेष करके इस कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 के सेकंड वेव में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन तमाम सारी बातों के बावजूद भी हम इस तरह से मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन को मिलकर के अध्ययन कर सकते हैं। और पिछले कई महीनों से हम लोग दूसरा तिमुथियुस का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग दूसरा तिमुथियुस और उसका 2 अध्याय, उसके 16 से लेकर के 19 पद का अध्ययन करेंगे। और जो आज मेरे खंड का मुख्य विषय है, इंग्लिश में अगर मैं उसे कहूँ तो वो इस प्रकार से है, ए एडवाइस टू अवॉइड ए यूजलेस आर्गुमेंट इन ए एल्डर्स लाइफ। हिंदी में कहेंगे तो एक पासवान के जीवन में अर्थहीन संवाद से दूर रहने की सलाह। व्हाट इज यूजलेस आर्गुमेंट? एक अर्थहीन संवाद क्या है, या फिर इससे क्या-क्या खतरे हैं? व्हाट आर द डेंजरस ऑफ इट, एंड देन हाउ वी कैन अवॉइड इट? All these question will be dealing in um, these verses is from 16 to 19. But before that, I also would like to read once again in Hindi, and then we'll begin. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है। मैं विशेषकर 14 पद से लेकर के 19 पद पढ़ रहा हूँ। उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितर्क ना किया करें, और जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला प्रमाणित कर, जिसे लज्जित होना ना पड़े, और जो सत्य वचन को ठीक ठीक काम में लाए। पर संसारिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहे, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी बातें सड़े घाव की तरफ फैलेंगी। हिमेनेस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। वे यह कहकर कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। फिर भी परमेश्वर की नींव अटल रहती है, जिस पर यह छाप लगी है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, और हर एक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। इससे पहले कि इस खंड को हम लोग अध्ययन करें, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने बताना चाहूँगा। पौलुस इस पत्री को लगभग 63 एडी में उसके दूसरी बार रोम के प्रिजनमेंट में लिखा है, और ये उसके it was the last day of his life, and apart from Luke, no one was with him. That's what he said. 4:11 we can see that. And then जब वो अपने अपने जीवन के इस अंतिम समय को का वेट कर रहा है, एक तरह से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, उस दौरान में उसने इस सेकंड तिमुथी को लिखा, और विशेष करके वो तिमुथी को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसमें वो विश्वास योग्यता से बना रहे, और विशेष करके जो खरी शिक्षा है, और साथ ही साथ जो गलतियां हैं उनको वो ना दोहराए। और अगर एक अध्याय उसके 13 और 14, एक अध्याय उसके 6 पद में हम देखते हैं तो किस प्रकार से वो उसको प्रोत्साहित करता है। एक अध्याय 13 से लेकर के 14 पद में हम पाते हैं वो उसको इस बात पे जोर देता है कि साउंड डॉक्ट्रिन में किस रीति से उसे बना रहे। और दो अध्याय में हम पाते हैं कि जो गलतियां हैं उसको किस रीति से
अवॉइड द एरर्स, और सताव को किस प्रकार से वो सुसमाचार के लिए उसको स्वीकार करें। 2 अध्याय 3 और 4 पद में, और कंटिन्यू द स्क्रिप्चर एंड प्रीचिंग मिनिस्ट्री। और स्पेशली जब हम लोग 2 अध्याय में आते हैं, तो 2 अध्याय में हम पाते हैं कि वो लगभग 8 ऐसे उदाहरण देता है। पहला वो स्वयं अपना उदाहरण देता है, 2 अध्याय के 1 पद में हम पाते हैं, और फिर इसके बाद 2 अध्याय के 3 और 4 पद में वो एक खिलाड़ी का, एक सोल्जर्स का उदाहरण देता है, और फिर इसके बाद वो एक खिलाड़ी का उदाहरण देता है। 6 देखते हैं, अब एक परिश्रमी किसान का उदाहरण देता है, और 8 से 13 पद में यीशु मसीह का वो उदाहरण देता है, और 14 से लेकर के 19 पद में वो बात करता है एक भले वर्कर की, एक अच्छे कार्य करने वाले की। और इसी में हम इस खंड को पाते हैं जो हम देखने जा रहे हैं। इस 14 से लेकर के 19 पद को हम लोग 3 भागों में देखने की कोशिश करेंगे, और जो आउटलाइन है वो बहुत ही सिंपल है, और तीनों एक 3 क्वेश्चनों को डील करती हैं। पहला है कि व्हाट टू अवॉइड, वर्स 16, and then 17 and 18 will be looking why to avoid, and then 19 how to avoid. So there is a warning, and there are several reasons, and there are method to deal this. Let's see one by one. Number 1, verse 16. What to avoid? A warning to avoid the useless argument. Verse 16. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, पर संसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रहे, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे। अब इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, विशेष करके केजेवी में लिखा है कि प्रोफेन ए वैन बबलिंग। ESV में लिखा है कि अवॉइड इनरवेरेंट बबलिंग, फॉर इट लीड पीपल मोर एंड मोर इन अनगॉडलीनेस। NASB में इस प्रकार से लिखा है कि अवॉइड वर्ल्डली एंड एम्प्टी चैटर। कुछ और बाइबल में मैं देख रहा था, उसमें लिखा है कि अवॉइड ए वैन प्रोफेन, और प्रोफेन टॉक, इट विल लीड मोर अनगॉडलीनेस। सो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं अलग अलग बाइबल में, बट जब मैं इस 2 शब्दों को विशेष करके ध्यान दे रहा था, तो एक तरह था अवॉइड वर्ल्डली एंड एम्प्टी चैटर, और अवॉइड इनवेरेंट बबलिंग। जो यहाँ पे पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक्चुअली मेन भाषा में वो है बेबीलोस है, जो कि एक एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब है कि एक तरह से विकेट और अनहॉलिड, कॉमन, पब्लिक और अनगॉडली। These are the actually meaning of ये profound or avoid a worldly talk। और सेम शब्द हम पहले तिमुथियुस 1 अध्याय उसके 9 पद में भी पाते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ना चाहूंगा, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 1 अध्याय के 9 पद में, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट में बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार मसीह यीशु में आनंद। 1 अध्याय उसके 1 के 9 पद में, मैं 2 अध्याय पढ़ रहा था, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 1 अध्याय के 9 पद में, इस तथ्य पर ध्यान देकर कि व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं, परंतु निरंकुशों, उपद्रवियों, भक्तिहीनों, पापियों, अशुद्धों, अधर्मियों तथा माता पिता की हत्या करने वालों, हत्यारों,
अम, तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है जिसमें ये सेम इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सेम प्रोफाउंड और सेम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि एक तरह से जो विकेड है या भ्रष्ट है या जो अपवित्र है, जो कॉमन है, जो सांसारिक है, अम, विशेष करके वो कह रहा है कि अम, इसको इसको अवॉइड करने के लिए जो दूसरा शब्द है विशेष करके बबलिंग बबलिंग शब्द है, वो ग्रीक भाषा में किनोफोनिया शब्द है जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब है कि एम्प्टी साउंडिंग। और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अ, अर्थहीन बातें या ऐसी बातें जिसमें कोई अर्थ नहीं हो। तो विशेष करके जो पौलुस है वो तीमुथियुस को इस बात के लिए वार्निंग दे रहा है। इसी अगर क्रम में हम 2 अध्याय में ही देखें तो अ, इसके पहले ऑलरेडी उसने विशेष करके 15 पद में वो कहता है कि अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण करने वाला ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित ना होना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक-ठीक काम में लाए। तो अ, विशेष करके जैसा उसने जैसा उसने पहले भी बोला है कि किस रीति से जो अ, जो झूठे शिक्षक हैं और जो उनकी शिक्षाएँ हैं, किस रीति से विशेषकर तीमुथियुस को उससे दूर रहना है। और जिसका वर्णन वो पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 20 पद में भी कहता है, और जहाँ पे वो सेम शब्द को इस प्रकार से कहता है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है, उसके अशुद्ध बकवास या विरोधी बातों से दूर रहे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 16 पद में वो कहता है कि संसारिक और व्यर्थ बातों से दूर रहे। So, what is worldly and empty talk, or what is this? What he need to avoid is a worldly and empty talk. Uh, why? जैसे हम लोग अगर नॉर्मली भाषा में बोलते हैं तो विच इज काइंड ऑफ ए कॉमन, यूजली कई बार होता है कि अगर मैं एक व्यवहारिक उदाहरण दूं तो कई बार होता है कि अम, कहीं पर भी अगर किराए का घर लिया जाता है तो एक होता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो हर एक के लिए नॉर्मल, और दूसरा है पर्टिकुलर जो कि इस विशेष करके एक व्यक्ति के लिए होता है। तो जब ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो अवॉइड वर्ल्डली एंड एम्प्टी टॉक और इनवेरेंट बबलिंग, ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे वार्तालाप को, अ, ऐसे बकवास को तू दूर रह, जिनका जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिसमें जो कि भ्रष्ट हैं और जिसका परिणाम केवल अनगॉडलीनेस को बढ़ावा देना है। अ, कई बार बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ पाई जाती हैं। मैं एक बार एक एक चर्च में गया था और वहाँ पे बच्चे एक नाटक कर रहे थे, और नाटक में उन्होंने ये दिखाया कि 2 हस्बैंड वाइफ हैं और वो एक बात के लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। वो आप बोल रहे हैं कि हम एक भैंस खरीदेंगे, और फिर हस्बैंड बोलता है कि नहीं, अगर अगर वो फिर हम लोग हमारे घर में दूध हो जाएगा, फिर हम दही भी खाएँगे, घी भी निकालेंगे, और फिर वाइफ़ बोलती है कि हम थोड़ा-सा घी अपने मम्मी-पापा के घर भेज देंगे, और फिर इसके बाद अ, दोनों में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई इतना तेज़ हो जाती है कि पड़ोसी आता है और बाद में उसको पता चलता है कि अरे ये तो भैंस को लेकर के झगड़ा हो रही है और भैंस घर में है ही नहीं। अ, सो ऐसी ऐसी बातें जिनका जिनका कोई भी अर्थ नहीं है,
जो व्यर्थ की बकवास है या जो अर्थहीन बातें हैं, पौलुस जो है वो तीमुथियुस को इस बात के लिए बोल रहा है कि जो झूठे शिक्षक हैं, उनके बीच में विशेष करके व्यर्थहीन बकवासों से तू दूर रहे, और व्यर्थ की बहस या बकवास करने से इससे किसी का उद्धार होने वाला नहीं है, बल्कि इससे और भी अधिक दुष्टता बढ़ेगी। Heresy cannot save or sanctify anyone. So it is better to avoid and keep away from it. Why? Because it leads to ungodliness. So being as a minister of God's word, for us, it is also a warning to pay attention on this useless argument. Sometime we try to win to somebody, and argument goes on and on and on, which does not make any sense. So this reminds us that we should not make we should not make a empty talk or a useless argument which is not making any sense. When we move further in second verse 17 and 18, then he gives the reason why need to avoid. And verse 17 and 18, he talks about the danger of useless argument. Verse 17, it says, their talk will spread like gangrene among them, and Hymenaeus and Philetus are among them. Verse 18 says, men who have gone astray from the truth, saying resurrection already happened, and they upset the faith of some. हिंदी में लिखा है कि उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेंगी, और हिमेनियस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, और वे ये कह करके कि पुनरुत्थान पहले हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं, और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पलट कर दिया है. सो वाई नीड टू अवॉइड. 17 और 18 पद में हम 3 ऐसे कारण पाते हैं जो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि क्यों अवॉइड करने की जरूरत है. और नंबर 1 है जिसमें से इसे इट स्प्रेड लाइक गंगेरेने. मैं कुछ अन्य बाइबलों में देख रहा था, तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है गैग्रेने, meaning is a disease by which any part of the body suffering from inflammation and becomes so corrupt which can grow speedily. and मैं कुछ अन्य बाइबलों में देख रहा था, तो उसमें ये शब्द ट्रांसलेट किया गया था एज ए कैंसर. सो पौलुस पहला कारण बता रहा है कि क्यों अवॉइड करने की जरूरत है, क्यों इन व्यर्थ या यूजलेस आर्गुमेंट को क्यों अवॉइड करने की जरूरत है, जो सबसे पहला डेंजर है, क्योंकि ये एक सड़े हुए घाव की तरह फैलते हैं, जस्ट लाइक ए कैंसर. मुझे याद है कि अभी कुछ समय पहले हमारे एक अंकल थे, और उनको हाथ में कैंसर हो गया था, और बार बार कुछ मुझे फोटो क्लिप भी भेजा था, और देखने में इतना ज्यादा वो डेंजरस था कि आप वर्णन नहीं कर सकते. और फाइनली उनका हाथ काट दिया गया ताकि वो घाव और ऊपर की तरफ ना बढ़ सके. लेकिन परिणाम ये हुआ कि हाथ काटने के बावजूद भी मुश्किल से मुझे लगता है कि शायद 1 महीना और वो
जिंदा रहे हुए होंगे, लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो गई। सो जो जो झूठी शिक्षाएं हैं वो ठीक इसी तरह से बढ़ती हैं, सड़े हुए घाव की तरह से बढ़ती हैं। अम, जिनको रोकना बहुत ही कठिन है। जो दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यूजलेस आर्गुमेंट विथ फॉल्स टीचिंग इज लाइक दैट ओनली। It is a metaphor which Paul's used to explain the seriousness of false teaching. So false teachings are like that. It's like it is like a cancer which grows speedily and which corrupt whole body. Um, that's why he gives the first reason. This is why need to avoid the useless argument. Secondly, he goes further. He said, it leads people turn away from truth, and Hymenaeus and Philetus are among them. जो जो हिमनेस हैं और फिलिथुस हैं वो उन्हीं में से हैं। और जो पहला कारण हम यहाँ पे देखते हैं कि क्यों हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये सड़े घाव की तरह, जो झूठी शिक्षाएं हैं वो सड़े घाव की तरह फैलती हैं। और दूसरा चीज कि न केवल ये सड़े घाव की तरह फैलती हैं, बल्कि लोगों को सत्य से भटका देती हैं। और हिमेनेस और फिलेतुस उनमें से एक हैं, जिनका जिक्र पौलुस पहले भी कर चुका है। 1 अध्याय के 20 पद में, पहले तिमुथियुस 1 अध्याय और उसके 20 पद में पौलुस कहता है कि विशेषकर हिमेनेस के बारे में, कि इन्हीं में से हिमेनेस और सिकंदर, जिसे मैंने शैतान को सौंप दिया है कि उसे इस निंदा न करने का पाठ सिखाया जाए। फिलिटुस के बारे में हम दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय के 14 पद में हम देखते हैं, और वहां पे वो कहता है कि विशेष करके उसकी जगह सिकंदर का नाम दिया गया है कि सिकंदर ताम्रकार ने भी मुझे बहुत हानि पहुंचाई है, प्रभु उसके कार्यों के अनुसार उन्हें बदला दे। So look like just like Paul's look like Paul removed this person, Hymenaeus and Philetus, from the church, and they are no more the part of the church. They are no more God's blessing, but they are under the hand of Satan. They are cut off from the body, and Paul has hand over them to the Satan. So पौलुस उन्हें शैतान के हाथ में सौंप दिया है, विशेषकर क्योंकि ये इस निंदा करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, और विशेष करके उसके पुत्र की निंदा करते हैं। और मैंने सेम चीज को देखा है कि कई बार होता क्या है कि विशेष करके मुझे याद है एक परिवार के बारे में, काफी समय पहले जिसको चर्च से रिमूव कर दिया गया था, और फाइनली जब उसको चर्च से रिमूव करने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि यहाँ तक कि वो एल्डर्स को मरवाने के लिए भी उसने दूसरों को पैसे दे डाले। यहाँ तक वो बातें फैल गई, और परिणाम स्वरूप फाइनली वो चर्च से बाहर किया गया। बट ही इज नो मोर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सो हिमेनेस और फिलेतुस, इनकी भी दशा यही है। सो why need to avoid the useless argument? First thing he said, it is like a cancer which grows rapidly. बहुत तेजी से ये फैलता है, और ये घाव सड़े हुए घाव की तरह फैलता है। दूसरा चीज,
दूसरा चीज है कि ये लोगों को सत्य से भटका देता है और उनमें से हिमेनियस और फिलेटस उनमें से एक है। और क्यों पौलुस ने इन्हें चर्च से बाहर कर दिया और उन्हें शैतान के हाथ में सौंप दिया? आगे वो कारण बताता है, कहता है क्योंकि 18 पद में वे ये कह करके पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों को के विश्वास को उलट-पुलट कर देते हैं। तो जो दूसरा कारण हम देखते हैं कि why we need to avoid this useless argument, because it leads people away from the truth. Or what is the truth? How they have turned away from the truth? और वो ये ट्रूथ है कि they said, they are saying the resurrection already has happened, already has taken place. ऐसे लगता है कि जिस तरह से पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में पौलुस जो डील करता है वहां पे जो समस्या है रेजरेक्शन के बारे में, सेम चीज यहाँ पर भी पौलुस उसी उसी चीज को डील कर रहा है ह्यूमनिस्ट और फिलिटिस को लेकर के। क्योंकि वो जो दे डिनाई द रियलिटी ऑफ बिलीवर्स बॉडली रेजरेक्शन। सो ऐसे लगता है कि वो जो आत्मिक पुनरुत्थान था, उसको मान रहे थे, लेकिन जो शारीरिक पुनरुत्थान था, जो देह में जीवित होना था, उस चीज को वो अवॉइड कर रहे थे। एंड दिस इज काइंड ऑफ ए हेरेटिकल, जो कि पूरी रीति से एक हेरिटिकल था और जिसके कारण से बहुत सारे लोग विश्वास से भटक रहे थे। तो आ, ऐसा लगता है कि वे केवल मसीह के साथ आत्मिक रूप रीति से जी उठने के को मानते थे, ना कि शारीरिक रीति से। और परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग जो हैं वो विश्वास से भटक गए। और अगर हम फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 को देखते हैं तो किस रीति से पौलुस वहां पे एक के बाद एक उदाहरण देता है इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो रिजरेक्शन है वो वास्तविक है। और उसमें कई सारे प्रमाणों का वो जिक्र करता है। विशेष करके अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में 5 पद में वो कहता है, 3 पद में वो कहता है कि मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मारा, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तब वो कैफा को, फिर 12 को दिखाई दिया। इसके पश्चात 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक जीवित हैं, कुछ सो गए। तब याकूब को दिखाई दिया और फिर सब प्रेरितों को और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिया, मानो मैं अधूरे समय का जन्मा हूं और प्रेरितों में सबसे छोटा और प्रेरित कहलाने के योग भी नहीं हूं। तो यहाँ पर भी देखें तो पौलुस जो पुनरुत्थान है, जो रेजरेक्शन है, उसको उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है कि सबसे पहले वो कैफा को दिखाई दिया, फिर 12 लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, फिर वो याकूब को दिखाई दिया और कहता है कि सबसे अंत में वो मुझे भी दिखाई दिया। तो दैट कैन नॉट बी डिनाई। उस पुनरुत्थान को हम डिनाई उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हिमेनियस और फिलेटस थे वो उस सत्य को नकार रहे थे और परिणाम स्वरूप स्वयं विश्वास से भटक गए और यहाँ तक कि बहुतों के विश्वास को उलट पुलट कर दे रहे थे। सो तीसरा जो हम कारण, तो पहला कारण हम देखते हैं कि ये एक तरह से सड़े हुए घाव की तरह से फैलता है। दूसरा हम कारण देखते हैं कि ये लोगों को सत्य से भटका देता है और वो सत्य जो हमारे विश्वास के आधार है,
अर्थात वो सत्य जो सुसमाचार का आधार है। और तीसरा चीज हम देखते हैं कि यहाँ तक कि लोग विश्वास से भटक जाते हैं। तो एक तरफ बहुत तेजी से फैलता है जो झूठी शिक्षाएं हैं, दूसरी तरफ सत्य से भटका देती हैं, और तीसरी तरफ यहाँ तक कि लोग विश्वास से ही भटक जाते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे जो तीसरा कारण हम देखते हैं कि इट अपसेट द पीपल्स फेथ। तो ये उनके बारे में बात करता है जो जिनके विश्वास वास्तविक नहीं थे, क्योंकि वास्तविक वास्तविक जो विश्वास है या जो जो सच्चा विश्वास है, उसे हम वो कभी भी भटक नहीं सकता है। और इसके कितने सारे हम बाइबल से उदाहरण देख सकते हैं। मत्ती उसके 24 अध्याय के 24 पद में लिखा है, क्योंकि जो झूठे जो मसीह और नबी उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, यहाँ तक कि अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि संभव हो कि वो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो बाइबल इस बात को बताती है कि जो अंत के समय में झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, यहाँ तक कि संभव है कि वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। सो जो यहाँ पे भटकने की बात कर रहा है, विशेष करके विश्वास में, तो ये एक तरह से ऐसे ऐसे विश्वास की, ऐसे फेथ की बात कर रहा है जो जो वास्तविक नहीं है। इवन 4 अध्याय के 10 पद में हम पौलुस जिक्र करता है देमास के बारे में, और देमास के बारे में वो कहता है कि जो देमास है वो इस संसार के मोह में पड़ करके मुझे छोड़ दिया है। 4 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि देमास ने इस संसार के मोह में पड़ करके मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकियों को चला गया। सो पॉसिबिलिटी है कि जो जो वास्तविक फेथ नहीं है वो भटक जाए, वो संसारिक मोह में पड़ करके भटक जाए। और हम देख सकते हैं कि अनगिनत ऐसे उदाहरण, हमको लगता है कि हम में से हर एक जन इसको फेस किया होगा। मुझे याद है कि काफी समय पहले सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का एक पास्टर मुझसे मिलने के लिए आया था, और हालांकि मैं उसके साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फाइनली जब मुझे पता चला कि वो व्यक्ति पहले किसी और चर्च के साथ में सेवा कर रहा था, लेकिन बाद में जब उसको और ज्यादा इन लोगों ने लुभाया और अच्छी सैलरी देने लगे, वो व्यक्ति वहां से छोड़ करके यहोवा विटनेस ने ज्वाइन कर लिया। अभी आजकल एक नया ग्रुप इधर चल रहा है, मुझे नहीं मालूम शायद वहां पे है कि नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और ये ग्रुप ऐसा है जो कि इस बात पे जोर देता है कि सब कुछ अब जो है, पहले यहोवा का जमाना था, फिर यीशु मसीह का, लेकिन अब सर्वशक्तिमान है, और वो बहुत ही ज्यादा प्रकाशित वाक्य के ऊपर जोर देते हैं। सो ओवरऑल अगर हम इस 17 और 18 पद को देखें, तो जो दूसरा मुद्दा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डेंजरस ऑफ यूजलेस आर्गुमेंट है, उसका पहला चीज हम देखते हैं कि ये एक सड़े घाव की तरफ फैलता है। इट इज स्प्रेड लाइक ए कैंसर। दूसरा है इट लीड्स पीपल अवे फ्रॉम द ट्रूथ, जो है लोगों को सत्य से भटका देता है। यहाँ तक कि तीसरा कारण हम देखते हैं कि लोगों का जो फेथ है उसको भी अपसेट पीपल्स फेथ। So why we need to avoid? Because it's spread like a cancer. It leads people away from the truth. It's turned their faith. As a minister of God, um, this is for us as a lesson to let us not uh, let us be careful regarding this useless argument, and let us also keep in our mind the dangers of it, um, the dangers of this false teaching. जो
अब लास्ट चीज हम 19 पद में देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग हमने देखा कि व्हाट टू अवॉइड, एंड हमने देखा कि जो यूजलेस आर्गुमेंट है किस रीति से पॉलुस कहता है कि ये जो व्यर्थ बकवास है वो अनगॉडलीनेस को बढ़ावा देती है। और दूसरे में हमने देखा कि व्हाई वी नीड टू अवॉइड, 3 कारण हमने देखा। और तीसरा चीज हम जो तीसरा और अंतिम चीज हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि हाउ टू अवॉइड द यूजलेस आर्गुमेंट, कैसे हम इस यूजलेस आर्गुमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। अब पौलुस यहाँ पे 19 पद में वो कहता है, हिंदी में लिखा है कि फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है, जिस पर यह छाप लगी है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहेगा। इंग्लिश में लिखा है कि नेवरदलेस द फर्म फाउंडेशन ऑफ गॉड स्टैंड फर्म, हैविंग दिस सील, the Lord knows those who are his, and everyone who names name of the Lord is obtained from the wickedness. So जो तीसरी और अंतिम बात हम देखते हैं कि हाउ टू अवॉइड दिस यूजलेस आर्गुमेंट, पॉल्स गिव थ्री थिंग्स टू कीप इन आवर माइंड। 3 बातें हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है। नंबर 1, पहली चीज वो कहता है कि रिमेंबर्स गॉड्स फर्म फाउंडेशन, परमेश्वर की पक्की नींव जो अटल रहती है उसे याद रखना। प्रोबेबली जो है जब वो यहाँ पे बात कर रहा है फर्म फाउंडेशंस की, so he's probably talking about the elect member of the church। और वर्स 10 अगर हम देखें, 10 इसी का 10 पद हम देखें तो वहां पे वो इस बात के लिए इसका जिक्र मिलता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूं कि वे उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। He said, for this reason I endures all things for the sake of those who are chosen, so that they may also obtain the salvation. So the why I'm saying this is talking about the elect member of the church, because he's quoting here those who are chosen. So even First Timothy 3:15, जब वो वहां पे भी पौलुस बात करता है विशेष करके, उसे भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पहला तिमुथी 3 अध्याय उसके 15 पद में, और वहां पे वो कहता है कि यदि मेरे आने में विलंब हो तो तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलेसिया और सत्य का स्तंभ और आधार है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सो believer are the member of household of God. In spite of all this false teaching, God's firm foundation, which is church and the chosen member, will stand. So why they will the firm foundation in church and the member they will stand? Paul gives a reason. The first reason he says, the Lord knows those who are his. परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। और ये एक कोटेशन है जो कि हम गिनती उसके 16 अध्याय 5 पद में पाते हैं। और वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस यहाँ पे कोट कर रहा है दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय में, कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। और अगर आप गिनती उसके 16 अध्याय 5 पद में अगर आप देखेंगे तो वहां पे कोरह परिवार है जो कि बलवा करता है, और विशेष करके मूसा और
मूसा के सामने वो आकर के इस बात के लिए मांग करता है कि मैं 3 पद पढ़ रहा हूं कि बहुत हो चुका, मंडली का हर व्यक्ति पवित्र है और उसके मध्य तुम अपने आप को क्यों ऊंचा ठहराते हो। सो अगर 16 अध्याय का मैं 35 वर्ष पढ़ूं तो वहां पे लिखा है कि फाइनली ऐसा हुआ कि जो कोरा का परिवार था, भूमि उसके संपूर्ण घर को निगल गई और वे सब के सब नाश हो गए। तो जो जो पौलुस यहाँ पे कारण बताता है कि क्यों जो परमेश्वर की नींव है वो स्थिर रहेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। और वहां पे गिनतियों में हम एक जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो कोरा का परिवार था उसको नाश कर दिया, क्योंकि वे ये डिमांड कर रहे थे कि जो जो मंडली का हर व्यक्ति पवित्र है और परमेश्वर उसके मध्य में है। केवल मूसा ही इस काम के योग्य नहीं है, केवल हारून ही इस काम के योग्य नहीं है, और फाइनली इस के कारण से परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। सो परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। गॉड नॉट ओनली choose his people but he also knows his people। और यहाँ पे जो नो शब्द है, ये सेम शब्द इस्तेमाल किया गया है जो जेनेसिस 4:1 में आदम के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आदम न्यू हिज वाइफ एंड सी बोर ए सन। इन अनदर वर्ड हम ये कहें कि आदम अपनी पत्नी के को जाना और वो प्रेग्नेंट हो गई या वो गर्भवती हो गई। सो जस्ट लाइक ए हस्बैंड have a intimate relationship with his wife, same way God has a intimate relationship with his people। and हम अनगिनत इसके उदाहरण देख सकते हैं। कुछ जो है मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा। यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 27 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। 28 पद में कि उन्हें वे मेरे हैं और वे कभी नाश नहीं होंगे, ना कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन सकता है। So God knows his chosen one before the time began। So give Paul gives the method why need to keep remember how to avoid this useless argument। first thing, keep in our mind that जो परमेश्वर की नींव है अर्थात जो कलेसिया है, जो चुने हुए लोग हैं, वो स्थिर रहेंगे। क्यों? पहली बात, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। परमेश्वर का जो उसके लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो जो इलेक्ट हैं, उनको परमेश्वर जानता है और उनके साथ में एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनते हैं और यहां तक उनमें से एक भी नाश नहीं होंगे। सो फर्स्ट थिंग, गॉड नोज हिज पीपल। सेकेंड, ही सेज those who names the name of the Lord will depart from the iniquity। मीन्स फिर से ये चीज हम गिनतियों 16 अध्याय और उसके 26 पद में पाते हैं, जहां पे मूसा सारी मंडली के सामने कहता है कि तुम इन दुष्टों के तंबुओं से दूर हो जाओ और उनकी किसी भी वस्तु को ना छूना, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके पापों के कारण नाश हो जाओ। सो दिस रिफ्लेक्ट द सेकेंड mark of God ownership of the believers which they pursued the holiness। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद में हम पाते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और मूल्य देकर के खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मीन्स those who are his, those who belongs to God, they will depart from iniquity। Why? Because
दे क्योंकि वो लोग दाम दे करके खरीद लिए गए हैं। ठीक इसी रीति से पहला पत्रस और उसके हम 1 अध्याय 15 पद में पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो जो आधार है वो परमेश्वर है। जो जो पवित्रता का आधार है वो परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सो इट इज गॉड, Lord knows his people. On the same time, it is God only who provide the strength or his grace to to grow, to pursue the holiness. So in summary, we can see these three things to keep in our mind to avoid the useless argument. How we can avoid this useless argument? Keeping first thing in our mind that God's firm foundations, which is church, which is the elect member of the church, they will stand firm. Why? Because number one, Lord knows those who are his. परमेश्वर जानता है कि उसके उसके कौन है. Second thing, those who names the names of the Lord, they will depart from iniquity. वे अशुद्धता से दूर रहेंगे, वे दुष्टता से दूर रहेंगे, विशेष करके वे भ्रष्टता से दूर रहेंगे. They will pursue holiness. So ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को आर्गुमेंट करते हैं और हम अपने से ट्राई करते हैं कि हम हर कीमत पे उसको जीत लेंगे. But instead of that, we have to keep in our mind that God's firm foundation will stand because God knows his people. A second thing, God will also protect his people. He will provide grace to grow in holiness, and this is how we can avoid this useless argument. So once again, in summary, uh, this is a advice to Timothy, um, a, to avoid a useless talk being as elders. And we have seen first thing what to avoid, and we have seen this because this useless talk या ये जो व्यर्थ की बकवास है, जिसका मतलब ये है कि भ्रष्ट भ्रष्ट या फिर खाली खाली आवाज या empty talk, worldly talk, that is talking about which is a false teaching, जो कि एक झूठी शिक्षा है. और पौलुस 3 ऐसे रीजन बताता है कि क्यों हमें इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक सड़े हुए घाव की तरह फैलती है. दूसरा, लोगों को सत्य से भटका देती है. और तीसरा चीज हम देखते हैं कि यहाँ तक कि लोग विश्वास से ही भटक गए. और आखिरी चीज में हम देखते हैं कि why we need to how we can avoid, जिसमें पहली चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो फर्म फाउंडेशन है, इट विल स्टैंड, वो स्थिर रहेगी क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है. और दूसरा चीज है, परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा ताकि वे अंत तक पवित्रता में बढ़ते जाएं, पवित्रता में बने रहें. So being as a minister of God and his word, हमारे और आपके लिए एक प्रोत्साहन है कि let us be careful of making a useless argument which will never save anybody, any people, which will lead more ungodliness. And this is a warning, this is a advice to Timothy as a young pastor, which is in Ephesus, and Paul is encouraging him that be careful with this useless argument. And being as a pastor, we have to also keep this thing in our mind that useless argument will not save anybody.
You try to win somebody, you can make argument, maybe you are good in making argument, whatever, but this is what we need to keep in our mind, that making argument will not save people, but instead of as verse 19 says that God's firm foundation will stand because God knows his people, and those who names the name of the Lord, they will depart from iniquity. So may the Lord help us to keep in our mind, mm, to um, the firm foundation, to keep this truth that God knows his people, God knows his chosen one, God knows his elect, and he gives the grace um, to pursue in holiness, to grow more in holiness. So being as a minister, this is our duty. Um, yes, we have to preach, but on the same time, making a useless argument, just like Paul encouraging to Timothy to avoid, we have to also avoid, keeping in our mind that God firm foundation will stand. God knows his chosen one, and God will protect them till the ends. So may the Lord help us also to keep this truth in our mind. Thank you. Thank you very much, Brother Gyan Prakash, for explanation of the scripture. प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम कि प्रभु ने भाई ज्ञान प्रकाश इन्हें अनुग्रह प्रदान किया ताकि वो प्रचार कर सके, और इस वचन के द्वारा हम सभी प्रोत्साहित हुए हैं। आगे का जो समय है वो चर्चा सत्र, प्रश्न और उत्तर का समय है। अगर इस संदर्भ पे किसी के प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हमारे मध्य पास्टर्स है, भाई ज्ञान प्रकाश है, वो अधिक हमें मार्गदर्शन करेंगे। तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही या संदर्भावर विचारू शकता। बहुत ही सुंदर रीति से आपने हमें मार्गदर्शन किया है, इसलिए भाई ज्ञान प्रकाश धन्यवाद देते हैं आपके लिए। और जरूर पौलुस ने जो हमें मार्गदर्शन किया है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। वचन 16, अशुद्ध बकवाद, और मंडली के लिए बहुत ही बड़ी आशा वचन 19 में दी है, द होप फॉर द चर्च, कि परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचता है। प्रभु परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। हम लोग ये सेशन समाप्त करते हैं, और हमारे मध्य भाई आकाश है, भाई आकाश गायकवाड़, अगर वो होंगे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें कि वो दुआ करके इस सेशन को समाप्त करेंगे। येस, थँक्यू पास्टर. प्रार्थना करूया. पवित्र प्रभू, आम्ही तुझे आभार मानतो की आजच्या या दुपारच्या वेळेस आम्हा सर्वांना या ठिकाणी एकत्र येण्याची संधी तू देऊ केलीस. तसेच पवित्र प्रभू, पुन्हा एक वार तुझ्या वचनातून तुझ्या विषयी जाणून घेण्याची संधी आणि तू देऊ केलेल्या चेतवण्यांची आम्ही पुन्हा एक वार आमच्या दैनंदिन जीवनात आठवण करून देऊ शकतो, याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. होय पवित्र प्रभू, खरोखर आम्हाला विशेष सावधगिरी बाळगण्यास तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर, की जेणेकरून पवित्र प्रभू आम्ही अनितीच्या रिकाम्या वटवटीपासून
दूर राहून पवित्र प्रभू जे सत्य आहे त्या सत्याला धरून पवित्र प्रभू तुझ्या वचनाची घोषणा मंडळीच्या उन्नतीसाठी, त्याचप्रमाणे पवित्र प्रभू जे लोक तू आमच्या देखरेखीखाली ठेवलेले आहेस त्यांना आम्ही ख्रिस्ताच्या प्रतिमेत, ख्रिस्ताच्या रूपांतरात रूपांतरित करेपर्यंत पवित्र प्रभू तू आम्हाला विशेष मार्गदर्शन कर, की जेणेकरून तुझं वचन हे विशेष करून अधिकारवाणीने सत्य कळकळ ठेवून पवित्र प्रभू त्याची घोषणा करण्यास तू आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य आणि मदत कर, की जेणेकरून पवित्र प्रभू ज्यावेळेस तू तुझ्या वधूला घ्यायला येशील त्यावेळेस नक्कीच कुठल्याही प्रकारचा दाग किंवा सुरकुती अशी नसलेली ती तुला आढळण्यास कारणीभूत ठरतील. धन्यवाद देऊ करतो पवित्र प्रभू आम्ही तुझं ज्ञानसाठी ज्यांनी तुझ्या वचनातून आम्हाला यावेळेस मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद देऊ करतो पवित्र प्रभू या स्त्रीसाठी ज्यांनी या प्रकारे या सर्व गोष्टी या ठिकाणी घडून येण्यास सहाय्य आणि मदत केलेली आहे त्याबद्दल आम्ही खरोखर यावेळेस तुझे आभार मानतो. सहाय्य कर पवित्र प्रभू आम्हाला या जगामध्ये जीवन जगत असताना तुझ्या सत्याला धरून आणि जिथे कुठे पवित्र प्रभू खोटं आहे त्याला उघडपणे त्याला आम्ही कशा प्रकारे चुकीचं आहे हे स्पष्ट करून सांगण्यासाठी तुझ्या वचनामध्ये आमचं लक्ष लावण्यास तुझ्या वचनामध्ये आम्ही स्थिरावलेले आणि मुळावलेले असे बनावे पवित्र प्रभू. त्यासाठी तू प्रत्येकाचा उपयोग करून आमच्या हातून झालेल्या सर्व पापांची तू आम्हाला क्षमा कर आणि तुझ्या गौरवासाठी जीवन जगण्यास आमचा तू उपयोग करून घे. ब्रदर रेवनाथ पोष्टी यांच्यासाठी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो पवित्र प्रभू, जी त्यांची कोरोनाची टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेली आहे त्यांना बरं लागण्यास सहाय्य पुरव. त्याचप्रमाणे त्यांचं कुटुंब सिस्टरना देखील आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो बाप्पा. कोविड ड्युटी करत असताना त्यांचं विशेष तू संरक्षण कर. त्याचप्रमाणे इतर सर्व पाळक वर्ग आणि मंडळीतील सर्व लोक आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो बाप्पा, की त्यांना देखील तू सुरक्षित ठेव, त्यांची देखील तू काळजी तुझ्या गौरवासाठी तू कर. धन्यवाद देऊन ही स्नानाची प्रार्थना विनंती आमचं प्राणनाथ प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नामात मागतो म्हणून तो ऐक बाप्पा. आमेन. 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 आमेन.